हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु 2। तो आप इंडिया के टॉप लेवल चैनल फिजिक्स गुरु अपना सबसे पसंदीदा चैनल देख रहे हैं। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। हमने इसकी पहली वीडियो ऑप्टिक्स की लेक्चर 1 वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लेक्चर 2 वीडियो मिल रही है ऑप्टिक्स का। तो चलिए आज हम ऑप्टिक्स में प्रकाश का परिवर्तन देखेंगे। तो हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं। ये हो गया हमारा समतल दर्पण और इस पर प्रकाश को डालते हैं। यहाँ पे प्रकाश आ रही है तो ये हो गया आपका आपतित, और यहाँ से टकरा कर चली जाएगी तो ये हो जाएगी परावर्तित। आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है, जो आपने 10वीं में पढ़ा होगा। ये हो गया हमारा अभिलंब। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण आ रही है तो आपतित, और जा रही है तो परावर्तित। और ये बीच में है, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और ये जो हमने समतल दर्पण लिया है, इसके नीचे कलई करना होता है। जब हम लोग इसमें कलई करेंगे तभी कोई प्रकाश आएगी तो परावर्तित होगी, और नहीं तो कलई नहीं रहेगा तो ये प्रकाश आएगी डायरेक्ट इधर चली जाएगी। तो हम इस कलई करते हैं। कलई करने का मतलब है पारा। इस पे कलई करते हैं। ये जो कलई हुआ है, ये कलई आपका पारा से होता है, ठीक है। ये जो कलई किया हुआ है, ये पारा से कलई किया जाता है। और कलई का मतलब है ये कलाई नहीं, ये कलई रंजित करना, रंगना। तो प्रकाश अगर किसी समतल दर्पण पे आ रही है तो आपतित, और जा रही है तो परावर्तित। आप लोग इसको याद रखिएगा, नहीं तो एक मेरे पिछली क्लास में क्या हुआ कि एक बच्चे को हमने खड़ा किया और पूछा, बाबू ये किरण आ रही है तो बोले आपतित, और जा रही है तो जापतित। तो वो बच्चा मतलब ऐसे ही बोल दिया था। तो उसकी तरह आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो आ रही है तो आपतित और जा रही है तो जापतित, आ रही है तो अपवर्तित, जा रही है तो परावर्तित। और बीच में होता है अभिलंब। और ये समतल दर्पण, और इस पर रंगा हुआ है पारा से। पारा से रंगाता है। और एक दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। एक पारा से रंगाता है और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, दोनों से रंगाता है, ठीक है। कभी कभी रोड पर देखिएगा, कोई जैसे लपका टाइप का लेकर आता है, वो सब खचराई कर देता है। ऐसे एक ऐनक ले लेगा और ऐनक लेकर रोड पर खड़ा हो जाएगा, और उधर से 2-4 लड़की आ रही है साइकिल से, तो इधर से क्या करेगा कि ऐनक को लेकर, और धूप उगर आता है, और ऐनक को लेकर चमका देगा मुंह पर। प्रकाश आ जाएगा ऐनक पर, और उसके बाद प्रकाश सीधा डायरेक्ट उसके मुंह पर भेज देगा लड़किया के, तो उसका मुंह चकमका जाता है। अब वो क्या करेगी कि सैंडल निकाल के आएगी, सैंडलवा निकाल के आएगी लड़का वाला। तो लड़का को कहेगा, क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ बहन जी। तो लड़कियां कहेगी, हो जाएगा भैया बोल रहे हैं, तो चली जाएगी। नहीं तो कभी कभी पकड़ा जाने पर कुटाई भी हो जाता है। तो वो नहीं करना है। आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित। तो इतना तक जान चुके हैं। तो अब हम लोग जानेंगे दीप्त और अदीप्त। तो बाबू, वो जो शीशा चमका रहा था, वो दीप्त है कि अदीप्त? देखिए, प्रकाश जो आ रहा है वो सूरज का प्रकाश था, लेकिन सूरज के प्रकाश पर जब ऐनक पर आ रहा था, उस शीशा पर आ रहा था, और शीशा चमक रहा था, तो क्या वो शीशा का अपना प्रकाश था? नहीं, वो प्रकाश सूरज का था। और शीशा सिर्फ चमक रहा था, तो शीशा चमक रहा था तो वो अदीप्त हो जाएगा। जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है वो होता है अदीप्त।
और जिसका अपना प्रकाश होता है वो होता है दीप। जैसे प्रकाश, कोई बल्ब, जब हम लोग लाइट बारते हैं तो कोई बल्ब बढ़ता है तो वो दीप्त है, क्योंकि वो उसका अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है। और कभी कभी देखिएगा जब करकट रखा होता है और ऊपर से प्रकाश जब आती है, सूरज की प्रकाश, तो करकटवा चमकने लगता है। तो चमकने लगता है तो करकट दीप्त नहीं, अदीप्त है, क्योंकि करकट का अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश सूरज का है। जैसे देख लीजिए, यह का है आपतित और ये आपका परावर्तित और बीच में अभिलंब। तो आपतित और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, 10वें पढ़े होंगे। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आ रही है तो आ रही तो आपतित और बीच में अभिलंब, और आपतित और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? आई से। बड़का की छोटका, मझिला ना कहिए छोटका आई से। कोनो मझिला भी होता नहीं है। इसको आई से सूचित करते हैं। और ये अभिलंब और परावर्तित, परावर्तित माने जा रही है, परावर्तित मतलब जापित नहीं, परावर्तित, परावर्तित और अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित के बीच में बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको सूचित करते हैं कोण आर से। छोटका से सूचित करते हैं। हम लोग दीप अभी जान चुके हैं। दीप्त मतलब वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त कहते हैं, और वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये किसी और के बदल किसी और के द्वारा चमकता है, उसे अदीप्त कहते हैं। दीप्त जैसे दीप्त मतलब कोई मोमबत्ती, कोई बल्ब, सूरज, ये सब, कोई लाइट, ये सब दीप्त हो जाएगा। और अदीप्त हो जाएगा जैसे शीशा हो गया आपका, करकट हो गया, ये सब जो किसी और के द्वारा चमकता है वो अदीप्त होता है। तो हमने इतना कुछ जान लिया है। एक अभी हाल फिलहाल में एक गाना आया है कि ए बबुआ के खुश करके जइबे ना तो आरा में दोबारा फिर अइबे ना। जब सवेरे सवेरे हम टहल रहे थे तो एक बच्चा पढ़ने जा रहा था और मोबाइल में यही गीत बजाते जाता कि आरा में दोबारा फिर अइबे ना, गाते जा रहा था, मोबाइल में बजाते जा रहा था। तो समझ ही सकते हैं कि वो लोग कितना तीर मारेगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। हम पिछली वीडियो में बताए थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, याद है? देखिए, ये ऊपर से रंगा होता है, ऊपर से रंगल बाता अवतल। देख बाबू, ऊपर से बाता अवतल और नीचे से नीचे कहे का मतलब भीतर से, तो भीतर से रंगा हुआ है तो उत्तल दर्पण और बाहर से है तो अवतल। कल है नरेंद्र मोदी का बर्थडे था और साथ साथ विश्वकर्मा पूजा भी था। तो देखिए वही कल है लड्डू बना हुआ था उनके बर्थडे पर, यही लड्डुआ था। मालूम है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो लड्डू बना हुआ था 568 kg का था, मतलब 5 कुंटल 68 kg। 6 kg में वही लमसम 32 kg कम था। वो इतना बड़ा लड्डू था, बताइए।
वही लडुआ पढ़ रहे हैं आप। तो इसमें एक खोखला गोला है और इसमें जो बाहर से रंग देते हैं इसको, तो बाहर से रंग दिए तो अवतल। तो देखिए ऐसा भाग है जो थोड़ा सा कटा हुआ है, जिसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे काट लिया गया है, ऐसे है, ऐसे तो मान लेते हैं कि बहुत बड़का है और इसमें से थोड़ा सा काट लिया गया है। तो ऐसा ही थोड़ा सा मान लीजिए इधर से काट लिया हुआ गया है। तो ये बाहर से रंगा हुआ है तो अवतल, और अंदर से इसको अगर अंदर से रंग दे तो उत्तल। तो ये अंदर से रंगा होता तो उत्तल होता और बाहर से रंगा हुआ है तो अवतल। ये नरेंद्र मोदी का असली वाला लड्डू नहीं है, लड्डू कल ही बना हुआ था, आप लोग खाए भी होंगे। चलिए, तो उसके बाद में हम अवतल दर्पण ले लिए हैं। ये जो दर्पण है इसके बीच में एक केंद्र होता है और एक केंद्र के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ये जो नक्शा खींचे हैं रेखावा, इसका नाम है प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष है। और ये जो पूरा खोखला गोला है, पूरा खोखला गोला ऐसे बना देते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे। तो ये जो पूरा बड़का खोखला गोला है लड्डुआ नरेंद्र मोदी वाला, तो ये पूरा गोला के बीच में जो केंद्र है, ये पूरा खोखला जो गोला है उसका केंद्र हम लोग ले रहे हैं, तो इसको सी बोलते हैं। और देखिए दर्पण के केंद्र, इसको पी से सूचित करते हैं। और दर्पण के केंद्र और पूरा खोखला गोला केंद्र, इसके बीच में फोकस होता है। ये पूरा एक खोखला गोला है, इसको हम वृत्त बोल सकते हैं, वृत्त की तरह है। तो यहाँ परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, 10वें में पढ़े थे। वृत्त की परिधि और केंद्र की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। इतना दूर हो गया आर त्रिज्या। और ये जो त्रिज्या है एफ फोकस और पी ध्रुव, ये ध्रुव है, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। पी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव और फोकस, इसके बीच के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको एफ से सूचित करते हैं, छोटा एफ। फोकस और ये केंद्र, इसके बीच की दूरी को एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए हमें इसको मिटा देते हैं। ये जो प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर कोई किरण आती है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और दर्पण से टकराकर जिस जगह से जाती है उसको फोकस बोलते हैं। ये समझे कि नहीं? सबसे पहले दर्पण, अवतल दर्पण, जैसे बड़का लड्डुआ जो बनाए थे, बड़का लड्डुआ, और मान लीजिए बड़का लड्डुआ जो हमने एक चेका काट लिया मुंह से, ये हो गया बड़का लड्डू, और हमने यहाँ से यहाँ तक एक चेका काट लिया, इतना हम लोग काट लिया है, यहाँ से मुंह में है वो। तो ये जितना बचा हुआ है इसका ये केंद्र, और ये जितना हमारे मुंहुआ में है यही है दर्पण, तो इसका केंद्र। तो इसकी केंद्र का बात कर रहे हैं, तो इसका केंद्र को पी बोलते हैं, ध्रुव। चलिए ये समझ गए होंगे। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण आती है और वो
दर्पण से टकराकर जिस जगह से जाती है उसको फोकस बोलते हैं। आशा करते हैं कि इतना तक समझ चुके होंगे। तो चलिए, लगता है वीडियो कुछ लंबी हो चुकी है, तो हम लोग इसकी अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस सबको तैयार कर लिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों में, सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप भी इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मिलती रहती है और एग्ज़ाम में भी बहुत सपोर्ट मिलेगी इस चैनल से। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।